दिवस का पाठ्यक्रम चल रहा है जिसमें हम मृच्छकटिकम नामक प्रकरण का प्रथमांक हम पढ़ रहे हैं। प्रथमांक में आप लोगों को मैंने एक छोटे छोटे से प्रश्नों के द्वारा समझाया था किसी प्रकार से वसंत सेना का पीछा करते हुए शकार, विट और चेट जा रहे हैं और वसंत सेना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गलतीवश वसंत जो शकार है उसके मुंह से, मूर्ख है उसका परिचय देता, उसके मुंह से निकल गया कि चारुदत्त का घर जो है बाईं ओर है, बाईं ओर जो है चारुदत्त का घर है। ऐसा पता लगने से जो वसंत सेना है उसे ये आभास हो जाता है कि इस दुष्ट ने मेरा अपकार करते हुए भी मेरे ऊपर इसने उपकार कर दिया, क्योंकि इसने मुझे अपने प्रियतम का समागम कराने के लिए, उससे मिलने के लिए यहाँ पर इसने एक सूचना रूप से दे दिया इसने। तो जो वसंत सेना है वो अंधकार में कहीं छिप जाती है। उसके बाद का यहाँ पर प्रकरण है और उसके बाद का यहाँ पर विषय वस्तु आगे आ रही है कि शकार, विट, चेट ये लोग सब उस वसंत सेना को खोज रहे हैं। उसी भाव को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए प्रकरण मृच्छकटिकम के 10 अंक हैं। नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना है, इसके कवि सूत्रक हैं और यहाँ पर प्रधान रस के रूप में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस यहाँ पर प्रधान रस के रूप में आप लोग ये ध्यान रखें। इसमें मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं और जो घटनाक्रम है वो अभी शकार पात्र जो मूर्ख है और राजा बालक का जो साला है वो वसंत सेना का पीछा कर रहा है और वसंत सेना को किसी प्रकार से चारुदत्त के घर तक पहुंच जाती है। उसके आगे की बात क्या है कि वसंत सेना को क्या वो लोग पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, वसंत सेना चारुदत्त से मिल पाई या नहीं मिल पाई। इन सब इन प्रश्नों की जिज्ञासा के लिए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं कि भाव अन्विष्यामि वसंत सैनिकाम। शकार जो है वो अपने साथियों को कह रहा है कि क्या वसंत सेना को मैं खोज रहा हूँ, वसंत सेना को खोज रहा हूँ। भाव, अरे महाशय मैं वसंत सेना को खोज रहा हूँ। विट कहता है काणेली मातः अस्तिकं चिन्नम यदोपलक्ष्यते। क्या कुछ चिन्ह है जो खोज रहे हो, मतलब मान लीजिए वो जा रहे होंगे तो उसके चरणों के चिन्ह बने होंगे, उनको खोज रहे हो। देखिए कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शकार है, शकार के लिए यहाँ पर जो विट है, इस विट ने यहाँ पर संबोधन शब्द सूचित किया है, उसके लिए काणेली माता। काणेली माता शब्द का प्रयोग किया है किसके लिए, शकार के लिए संबोधित करने के लिए काणेली माता शब्द का प्रयोग किया है। तो पूछ रहा है काणेली पुत्र कुछ चिन्ह है जो खोज रहे हो, तो फिर शकार कह रहा है कि भाव कमिव, कैसा चिन्ह भाई। वो शकार पूछ रहा है किस प्रकार के चिन्ह की बात करो, तो विट कह रहा है कि भूषण शब्दम सौरभ्यान वित्तम माल्यगंधम व, वो सुगंधित द्रव्य लगाते, इत्र आदि लगाते तो उसकी खुशबू आ रही है मान लो, या फिर आभूषणों की खनखनाहट कि पता चल रहा हो कि जाएगी तो पैरों की पायल बज रही है, कानों के झुमके बज रहे हैं तो उनकी आवाज तुम्हें कहीं से आ रही हो, या फिर सुगंधित जो द्रव्य है उसके शरीर से जो इत्र लगाया है उसकी खुशबू के कारण क्या तुम वहां पहुंच पा रहे हो। तो शकार कहता है शृणोमि मालगंध्यम अंधकार पूरितया पुनर्नाशिकया न सुव्यक्तम पश्यामि भूषण शब्दम। देखिए इसकी मूर्खता किस प्रकार की, देखिए उसने पूछा कि क्या तुम भूषण शब्दों को, अर्थात जो कुछ आवाज आ रही है उसको सुन पा रहे हो, और क्या जो माल्य गंध है उसको तुम सुन पा रहे हो, उसकी खुशबू तुम ले पा रहे हो। तो शकार ने उल्टा कर दिया, वो कह रहा है कि सुनो में माल्य गंध, मैं माल्य गंध जो है उसको सुन रहा हूँ। गंध जो है इत्र की खुशबू को कोई कैसे सुन सकता है, कानों से कैसे सुन सकता है, नासिका से सुन सकता है, खुशबू उसकी ले सकता है, लेकिन वो मूर्ख है, इसलिए वो क्या कह रहा है कि हाँ मैं कानों से उस गंध को सुन रहा हूँ। और अंधकार पूरी तया, और ये जो अंधकार है बहुत ज्यादा अंधेरा है, इससे पुनर्नाशिकया न सुव्यक्तम पश्यामि,
लेकिन ये जो बहुत ज्यादा अंधकार है ना, इसके कारण मैं नासिका से बहुत अच्छे प्रकार से उस भूषण शब्दों को नहीं देख पा रहा हूँ। अब नासिका से कोई कैसे देखेगा? उन शब्दों के आवाज को सुनने के लिए कान चाहिए थे, लेकिन कान से तो वो क्या कर रहा है? खुशबू सूंघ रहा है। और नासिका जिससे कि सूंघ सकता था, उससे क्या कर रहा है? वो उन भूषण शब्दों की ध्वनि को सुनने का अर्थात सूंघने का काम कर रहा है। तो वो विपरीत है उसका जो अर्थ है, इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार का मूर्ख है। तो माला की गंध को सूंघता हूँ और अंधकार से युक्त नाक में आभूषणों की झंकार स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार है, इसलिए मैं उसकी जो आवाज है उसको नहीं देख पा रहा हूँ। तो विट कह रहा है वसंत सेने, वसंत सेने। तो कामं प्रदोषति विरेण न दृश्यते न दृश्यसे त्वं सा सौदामिनीव जलदोदरं रससंदिलीना त्वां सूचिष्यते तुम माल समुद्भवोऽयं गन्धस्त्वभीरो मुकुराणि च निपुराणि। मेघों के मध्य छिपे हुए विद्युत की भांति, जिस प्रकार से मेघों के पीछे जो बिजली छिप जाती है, उस प्रकार से यद्यपि तुम सायंकालीन अंधकार में के कारण दिखाई तो नहीं देती हो, किंतु हे भयशीले, हे डरने वाली, माला से उठती हुई यह सुगंध, जो तुमने जो फूलों की माला पहन रखी है उसकी जो सुगंध है, उससे तुम सूचित कर देगा, या बजते हुए नुपुर सूचित कर देंगे। अब उसने क्या कहा? विट जो है वो वसंत सेना को बचाना चाहता है उस मूर्ख से, इसलिए वहां पर जनांतिकम शब्द का प्रयोग किया गया है विट के संवाद से पहले। जनांतिका मतलब होता है कि शकार पास में खड़ा है, लेकिन वो शकार को नहीं, उस वसंत सेना को सुनाना चाह रहा है कि हे वसंत सेने, जो इस प्रकार से जो हाथ करके जनांतिकम के लिए इस प्रकार की मुद्रा करके जब कोई पात्र बोलता है तो उसके साथ मंच पर खड़ा रहने वाले दूसरा पात्र उस बात को नहीं सुनता है, ऐसा माना जाता है। तो विट को पता चल गया है कि वसंत सेना कहाँ है, क्योंकि उसके नुपुर की आवाज से और उसके माला की सुगंध से। तो वो कह रहा है कि तुम वैसे तो अंधकार में नहीं दिख रही हो, लेकिन तुम्हारे जो माला की गंध है उसके द्वारा, नुपुरों के द्वारा तुम पकड़ी जाओगी, तो इसलिए कैसे भी इस प्रकार से तुम बच जाओ। तो उसने एक प्रकार से उसको बचने का सुझाव दिया। तो वसंत सेना कह रही श्रुतम वसंत सेने, सुना वसंत सेना। विट कह रहा है कि सुना वसंत सेना। तो वसंत सेना कह रही स्वागतम श्रुतम ग्रहीतम च, मैंने सुन भी लिया और मुझे ध्यान भी आ गया क्या करना है। अहो भीति परामर्श सूचितम पक्षद्वारकम खल्वेतत् जानमि च संयोगेन गेहस्य संवृत्तम पक्षद्वारकम। तो अब वसंत सेना कह रहे कि अपने आप में स्वयं से कह रहे कि सुन भी लिया और समझ भी लिया। फिर वो अभिनय करती क्या? अपने घुंघरों को उतारने का अभिनय करती है और माला को दूर कर कुछ घूम कर हाथ से छूकर जो माला है उसको कहीं और पटक दिया, नुपुरों को खोल करके, घुंघरों को खोल करके हाथ में ले लिया और कहा अहो दीवार के स्पर्श से ज्ञात होता है कि अवश्य बगल में कोई दरवाजा है, क्योंकि अंधकार है तो स्पर्श से पता चला कि यहाँ पर कोई दरवाजा खिड़की है। और लगता है कि संयोग से यह घर का पक्ष द्वार अर्थात खिड़की है कि उसको स्पर्श से प्राप्त हुआ कि अवश्य ही बगल का दरवाजा अर्थात खिड़की है। और उससे पता चला कि संयोग का पक्ष द्वार मतलब खिड़की नुमा जो है वातायन जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का कुछ है। और चारुदत्त जो है, अब देखिए यहाँ पर चारुदत्त का प्रवेश भी हो गया है मंच पर। चारुदत्त कह रहा है वयस्य समाप्त जपोस्मि तत्सांप्रतम गच्छ मातृभ्यो बलिमुपर। देखिए अब पहले वाली बात से जोड़ रहे हैं जहां पर मैत्रेय और चारुदत्त दोनों के आपस में जो बात चल रही थी कि वो देवताओं के लिए बलि चढ़ा कर क्या हो, उस बात को वापस यहाँ जोड़ दिया। एक तरफ चारुदत्त और विदूषक जो बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ अंधकार से आई हुई वो दीवार की खिड़की के पास खड़ी है। अब उसे आवाज आ जाएगी किसकी? इन लोगों की आवाज से पता चल जाएगा तो चारुदत्त का घर गई। देखिए आगे, मित्र मैं भजन कर चुका हूँ और अब तुम जाओ देवताओं की बलि दिया हो। विदूषक फिर कह रहा है भो न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। तो चारुदत्त कह रहा है दिक कष्टम, तो तुम्हें खेद है, धिक्कार है तुम्हें। फिर वो कह रहा है चारुदत्त
कह रहा है कि निर्धनता के कारण ऐसा हो रहा है, वरना तो तुम मेरा कहा कभी नहीं टालते, लेकिन आज मैं गरीब हो गया हूँ तो तुम मुझसे इस प्रकार से कह रहे हो। निर्धनता के कारण बंधु जन भी दरिद्र के कथन में नहीं रहते, अर्थात उसकी बात नहीं मानते। अत्यंत प्रेमी मित्र जो है वो भी उदासीन हो जाते हैं और विपत्तियां बढ़ जाती हैं, शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। आचार रूपी चंद्रमा भी आभा मलिन पड़ जाती है और बुरा कार्य दूसरों से किया गया वह निर्धन का समझा जाता है। अगर कोई भी गलत काम किया तो माना जाएगा कि वो तो निर्धन नहीं किया है। तो इस प्रकार से मित्र तुम मेरा साथ इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि मैं अब गरीब हो गया हूँ। और भी कह रहे हैं अपि च संग नैव हि कश्चिदस्य कुरुते संभासते नादरात् संप्राप्तो महमुपसवेषु धनिनां सावज्ञाम् अवलोक्यते दूरादेव महाजनस्य विहद अल्पक्षेयो लज्जया मंदे निर्धनता प्रक्रामपरम षष्ठम महापातकम। चारुदत्त कह रहा है कि कोई भी इसकी संगति नहीं करता। किसकी? दरिद्र की संगति कोई नहीं करना चाहता, ना ही उससे कोई सम्मान से बोलना चाहता है। और उत्सवों में धनवान लोग गए हुए ऐसे लोगों को बुलाते भी नहीं है। भवनों में अगर चले जाए तो उसको अपना तिरस्कार मांगते हैं। छोटे वस्त्र होते ही लज्जा के कारण संभ्रांत लोगों से दूर कर देते हैं इनको। और मानता हूं दरिद्रता अतिरिक्त बड़ा छठा महापाप है। पंच महापाप होते हैं और ये दरिद्रता होना जो है वो छठा महापाप के रूप में बताया गया है। तो इसमें बताया कि 5 महापाप होते हैं, ये जो है छठा महापाप के रूप में है। अभी और भी कहा दारिद्र्य शोचा में भवन्तमस्मद शरीरे सुहृदत्वा विपन्न देहे मयि मंद भागे ममेति चिंता का भविष्यति त्वम्। हे निर्धनता, निर्धनता को संबोधित कर रहे, हे निर्धनता तुम्हारे विषय में दुखी हो रहा हूँ कि मेरे शरीर में मित्र की भांति वास करके मुझे भाग्यहीन के मर जाने पर तुम जहाँ जाओगे यह मुझे चिंता है। क्योंकि मैं तो हूँ, मुझे तुम दुखी कर रहे हो, मुझे तुमसे दुख नहीं है, लेकिन जब तुम इस शरीर को छोड़ करके वास करके मुझे भाग्यहीन के मर जाने पर तुम जब ये दरिद्रता जो है वो कहीं और दब जाएगी तो मुझे उस चीज का दुख है कि वो कैसे इसको सहन कर पाएगा। इस प्रकार से उस दरिद्रता के विषय में चिंता हो रही है यहाँ पर जो चारुदत्त। उसको जब चारुदत्त का आपसे परिचय पूछा जाए या चरित्र चित्रण पूछा जाए तो उसमें इस प्रकार के श्लोक जो है बड़े कारगर साबित होते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि वो निर्धनता में भी किस प्रकार से अपने होशो आवास में है, किस प्रकार से स्वयं की निर्धनता की चिंता नहीं है। निर्धनता के कारण जब स्वयं मर जाएगा तब उस निर्धनता की चिंता है कि उसका क्या होगा। इस प्रकार का है नायक चारुदत्त। आगे कहा विदूषक कह रहा है स्वलक्ष्यम भो वयस्य यदि मया गंतव्यम तदेशापि मम सहायिनी रदनिका भवतु। ठीक है भाई, अब जब तुम इतना ही मुझे कह रहे हो, इस प्रकार से बुरा भला कह रहे हो तो मैं चले जाऊंगा, लेकिन मुझे जाना चाहिए। ऐसा अगर तुम मानते हो तो मेरे साथ रदनिका भी जाए, मेरे साथ रदनिका को भेजो। अब रदनिका कौन है यहाँ पर? मैंने आपको कल भी बताया था, रदनिका जो है चारुदत्त की दासी। क्या नाम है उसका? रदनिका। रदनिका जो है वो चारुदत्त की दासी के रूप में है, जिसके लिए विदूषक यहाँ पर कह रहा है। जिन जिन पात्रों का नाम आ रहा है मैं उन पात्रों का परिचय वहां पर आपको बताता चलूंगा। तो चारुदत्त कहता है रदनिके मैत्रेयम अनुगच्छ, मैत्रेय के साथ जाओ। मैत्रेय किसके लिए प्रयुक्त किया है यहाँ पर? विदूषक के लिए। विदूषक जो है वो हास्य उत्पन्न करने वाला एक ब्राह्मण पात्र होता है जो नायक का सहायक होता है। तो यहाँ पर जो चेटी ने कहा, चेटी अर्थात जो ये दासी है, दासी को संस्कृत नाटकों में चेटी का नाम से बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं यदार्य आज्ञा पाते, जैसे आर्य आज्ञा दें। विदूषक कहता है भवते रदनिके गृहाणं बलिम प्रदीपम च, तुम इस बलि को और दीपक को लो। अहम आवृत्त पक्ष द्वारकम करोमि, और मैं जो है
जो पक्ष द्वार है, जो खिड़की है, उसको खोलता हूँ। किस खिड़की को खोलने की बात कर रहे हैं? उसी खिड़की को जिस खिड़की के बाहर जो वसंत सेना खड़ी हुई है, क्योंकि वो अंधकार में देख नहीं पा रही, तो वो वहां खिड़की के बाहर खड़ी हुई है और ये घर के अंदर से जा रहा है और उस खिड़की तक ये पहुंच रहा है। तो वसंत सेना को पता चल गया कि वो इधर खिड़की की ओर क्योंकि बातें सुन रही थी। तो कह रही ममाभ्यो पत निर्मित विवाकृत पक्ष द्वारकम तत्यावत प्रविशामि हादिक कथम प्रदीप। देखिए, फिर वसंत सेना ने कहा मेरे पर अनुकंपा करने के लिए मानो बगल का द्वार खुला है, अर्थात वो द्वार खुलकर जब बाहर गया तो मानो कि मेरे ऊपर अनुकंपा की हुई हो। और तो जब मैं प्रवेश करती हूँ तो फिर मैं वो प्रवेश करने के लिए गई, तो जैसे देखा कि वो दीपक लेके आ रहे थे, तो वह खेद है यहाँ तो दीपक है, अर्थात उजाला है। तो फिर चारुदत्त ने कहा मैत्रेय किमेतत्, ये क्या है? तो उसने कहा अपावृत्त पक्ष द्वारेण पिंडीभूतेन वातेन निर्वापितः प्रदीपः भवते रदनिके निष्क्राम्यतः त्वं पक्षद्वारकेण अहम अभ्यंतर तरचतुः शालातः प्रदीपम प्रज्वाल गच्छामि। जैसे वसंत सेना को दिखा दीपक है तो उसने फटाक से दीपक को बुझा दिया, जिससे कि पहचान नहीं पाए उसको। और उधर चारुदत्त ने विदूषक को कहा कि मैत्रेय ये क्या किया? तो कह रहा है विदूषक मेरे पर पक्ष द्वार के खुलने के कारण जो एकत्रित पवन थी, जो हवा थी, उसका एकदम से जो वेग आया उससे दीपक बुझ गया। तो रजनिका कह रहा है कि रजनिका तुम जाओ बाहर, पक्ष द्वार के बाहर निकलो, मैं अभी जाकर के चतुशाला अर्थात जो रसोई घर है वहां से इसको जला करके लाता हूँ। ऐसा करके वो अंदर चले गया। उतने में शकार जो भाव अन्विष्यामि वसंत सैनिका, क्या वसंत सैनिका को ढूंढता हूँ? तो विट कह रहा है अन्विष्यताम ढूंढ लो शकार। तथा कृत्वा भाव ग्रहिता, वैसा करके उसने बोले पकड़ लिए, ऐसा करके पकड़ लिया। तो विट कह रहा है मूर्ख नन्वहम, ये तुमने जिसको पकड़ा है वो मैं हूँ, क्योंकि अंधकार में दिख नहीं रहा। तो शकार कह रहा है कि पकड़ने जाता हूँ, और जाके पकड़ लिया विट को, और कह रहा है कि मैंने पकड़ लिया। विट कह रहा है ये तो मैं हूँ। तो शकार कह रहा यतस्तावद अद्भुत्वा एकांते भावतिष्ठतो भाव ग्रहिता। तो आप इधर होकर एकांत में खड़े हो जाएं, तो आप बीच में क्यों रहे? शकार कह रहा है विट को तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो भाई, एक तरफ खड़े हो जाओ। फिर वापस उसने पकड़ लिया कि फिर खोजकर चेट को पकड़ करके, जो उसके साथ में जो चेट घूम रहा है उनका दास, उसको पकड़ लिया। तो वो चेट कह रहा है भट्टार का चेटो हम, मैं चेट हूँ, आपने मुझे पकड़ लिया, मुझे दास को पकड़ लिया। तो शकार फिर उसको भी कह रहा है इतो भाव इतश्चेट भावश्चेट चेटो भाव युवाम तावत एकांते तिष्ठन् भाव सांप्रतम ग्रहिता वसंत सैनिका। अब उसने दोनों को कर दिया, इधर जाऊं तो ये विट, उधर जाऊं तो ये चेट। तो चेट भाव ऐसा दिख रहा है बार बार, तो ऐसा करो तुम दोनों ही एकांत में खड़े हो जाओ। और फिर ढूंढ करके उसने जो रजनिका भी बाहर निकल रही थी, तो उसने रजनिका के बाल पकड़ लिए। अब बाल पकड़े तो पता चल गया कि किसी लड़की के बाल पकड़े हुए हैं। तब वो कह रहा है कि भाव अब मैंने निश्चित रूप से वसंत सेना को पकड़ लिया है। कैसे? अंधकारे पलायमाना माल्यगंधेन सूचिता केशद्वंते परामृष्टा चाणक्येन द्रौपदी। देखिए फिर वो कह रहे हैं अंधेरे में भागती हुई माला की सुगंध से पहचान ली गई ये वसंत सेना। चाणक्य के द्वारा जिस प्रकार से द्रौपदी को पकड़ा गया था, वैसे मेरे द्वारा ये वसंत सेना पकड़ी गई। देखिए चाणक्य कौन और द्रौपदी कहाँ, लेकिन कह रहा है कि चाणक्य ने जिस प्रकार से द्रौपदी को पकड़ा, उस प्रकार से मैंने इस वसंत सेना को पकड़ लिया। इसका मतलब आप जान सकते हैं उसको किस प्रकार का शास्त्र ज्ञान है, क्रमभंग है, किस काल की घटना को किस काल की घटना के साथ जोड़ दे, उसका कोई अभिप्राय नहीं बता सकता। तो यहाँ पर उसने कहा जिस प्रकार से चाणक्य ने द्रौपदी को पकड़ा, वैसा मैंने इसको पकड़ लिया। पकड़ा है उसने वहां पर रजनिका को। विट कह रहा है ऐसा से वयसो दर्वात कुलपुत्रानुसारिणी केशेषु कुसुमाठेषु सेवितस्य कर्षिता। तरुणाई के अभिमान से कुलीन सुपुत्र चारुदत्त का
अनुसरण करने वाली, यह तुम सुमन सुज्जित एवं सेवन योग्य केसों से खींची जा रही हो। ऐसा वहां पर उसने विट ने कहा। तब सकार कह रहा है, ऐसा शिवास शिरसी गृहीत्वा केशेषु बालेषु सरोरुहे आक्रोश विक्रोश लपादचंडम शुभम शिवम शंकरमीश्वरम वा, कि ये है बाले, ये तुम सिर के बालों, कचों, केसों से पकड़ी गई हो। यहाँ पर विशेषण दिए, बाल, कच, केश एक ही चीज है। और अपशब्द कहो, चिल्लाओ अथवा शंकर महादेव उमापति शिव को बुलाओ, मैंने तुम्हारे जो बाल पकड़ा था तुम किसी को पुकारो, ऐसा वो कह रही है। तो रजनिका जो है वो चिल्लाते हैं सभयम, भय के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में पढ़ेंगे इसके आगे का कि रजनिका जो है, रजनिका को शकार ने वसंत सेना समझकर अंधेरे के कारण पकड़ लिया। वसंत सेना जो है वो जबरदस्त के घर में है, छिपी हुई है, और इधर रजनिका जो कि बलि के लिए विदूषक के साथ जा रही थी, विदूषक के अंदर दीपक जलाने के लिए गया और रजनिका को पकड़ लिया शकार ने। आगे क्या होता है, किस प्रकार से रजनिका अपने आप को बचा पाती है या वो पकड़ी जाती है उनके द्वारा, क्या होता